की हमारे शरीर शरीर में क्यों जरूरत पड़ती है, उसके बारे में भी हम जान लेंगे। सबसे पहला क्या है कि ओमेगा 369 जो है ये हमारे शरीर में बेनिफिशियल फैट्स की तरह काम करते हैं। बेनिफिशियल का मतलब है जब वो हमारे शरीर में उपयोग हो, जो फैट्स है, जो वसा है, जो फैट हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, बेनिफिशियल होती है, उसको बोला जाता है एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स का मतलब है जहां पे भी किसी भी इसमें यदि हम एसेंशियल शब्द लगाते हैं, एसेंशियल मतलब शरीर में जरूरी है और हमारे शरीर में वह उत्पन्न नहीं होता, बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस देम ऑन इट्स ओन, तो उसको हमें हमेशा आहार से लेना है। ठीक है, आहार से लेने में जेबमध्ये देहात ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं यदि हम आहार से नहीं ले पाते हैं तो फिर हमें इसकी आपूर्ति किसी सप्लीमेंट्स या फिर किसी ऐसे कैप्सूल वगैरह से करनी पड़ती है जहां पे इनको हम अपने शरीर में प्रवेश करा सकें। तो ये जो दो प्राइमरी एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, पहला है ओमेगा 6, उसको बोलते हैं लिनोलिक एसिड, और दूसरा होता है अल्फा लिनोलिक एसिड जिसको बोलते हैं ओमेगा 3। थोड़ा सा ही संरचना में परिवर्तन रहता है, अदरवाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उपयोग इनके बहुत सारे अलग अलग देखे गए हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है यह बहुत सारी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला यानी फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी सेल मेम्ब्रेन। हमारे कोशिका के चारों तरफ जो एक परत होती है उसको बनाने के लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे शरीर में चाहिए। दूसरा, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए और उसकी अच्छी सुचारू रूप से वह चले, वह काम करे, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, उसके लिए चाहिए ओमेगा 6 और 3। प्रॉपर थायराइड और एड्रिनल एक्टिविटी के लिए, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है और जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये दोनों के लिए भी हमें एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए रहते हैं। हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस हों, हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग हार्मोन उत्पन्न होते हैं, उनके उत्पन्न के लिए हमें 3 और 6 की जरूरत रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसके रेगुलेशन के लिए, लिवर के फंक्शन के लिए, इम्यून और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जरूरी होते हैं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, दोनों ही देखिए एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जब हमारे शरीर में कोई भी चोट लगती है तो क्या होता है, थोड़े समय के बाद आप देखोगे ब्लड क्लॉट होने लगता है। तो ओमेगा 6 जो है यह ब्लड क्लॉट को एनकरेज करता है, जबकि ओमेगा 3 जो है वह क्लॉटिंग को कम करता है। मतलब एक ब्लड क्लॉट बनाता है, दूसरा ब्लड क्लॉट कम करता है, तो दोनों में बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। द आइडियल इज टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड, मतलब ये बैलेंस बहुत जरूरी होता है। और एक होता है क्रूशियल, यानी ये हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने के लिए, इसको थोड़ा कम नीचे करेंगे सर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इसका बहुत उपयोग किया जाता है। और हेल्दी और हेल्दी त्वचा और हेल्दी बालों के लिए, सपोर्ट हेल्दी स्किन एंड हेल्दी हेयर, ये इनका काम होता है। लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैटी एसिड, मतलब क्या जरूरत, क्यों हमारे शरीर में फैटी एसिड्स या फिर ये जो डाइटरी फैट्स हैं इनको हम बोलते हैं डाइटरी फैट्स, जो कि हमें ग्रहण करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ओमेगा 3 ओमेगा 6। ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन का। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्शन देने का। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं यह कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड प्रेशर लेवल को मैनेज करने में बहुत सहायक होते हैं, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट देते हैं। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स जो हैं यह जैसे बहुत सारी जो मानसिक बीमारियां हैं, जैसे
डिप्रेशन, पार्किंस डिसीज, साइकोसिस की जो रिस्क वगैरह है उसको मैनेज और प्रिवेंट करने में सहायक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वजन को कम करने में, और जो कमर का जो साइज है, वेस्ट साइज, तो ओमेगा 3 फैट जो है इसको हेल्प करता है वजन को कम करने में, और वेस्ट यानी कि जो सरकमफ्रांस है हमारे कमर का, लोअर एब्डोमेन का हिस्सा, उसको कम करता है। फैटी लिवर को डिक्रीज करता है, लिवर फैट को डिक्रीज करता है कि ओमेगा 3 डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फैट इन योर लिवर। ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट देता है, इन्फेंट मतलब जो बच्चा है, फीटस होता है माँ के गर्भ में उसको डेवलपमेंट में सपोर्ट देता है ओमेगा 3, और इन्फ्लेमेशन से बचने में, फाइटिंग इन्फ्लेमेशन। ओमेगा 3 जो है यह क्रॉनिक डिसीज में जैसे कि इन्फ्लेमेशन वगैरह में बहुत उपयोग में लाया जाता है। फिर ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है यह मेनली हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, बहुत सारे क्रॉनिक डिसीजेस के सिम्टम्स को ठीक करते हैं, नर्व पेन को कम करते हैं, बोन हेल्थ में सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर कम करता है, लो हार्ट डिसीजेस की रिस्क को कम करता है, और रूमेटाइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स को भी कम करता है। ओमेगा 9 क्या होते हैं? ये स्ट्रिक्टली एसेंशियल नहीं है क्योंकि यह शरीर में बनते हैं, लेकिन इनका उपयोग भी हमने देखा है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को कम करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यह कंबाइंड ओमेगा 369 सप्लीमेंट जो है, यदि हमारे शरीर में ऑप्टिमल रेशियो में गए, ऑप्टिमल का मतलब है जितनी जरूरत है उतने अनुपात में यदि ओमेगा 369 हमारे शरीर में जाते हैं तो बहुत फायदा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है? ओमेगा 369 फैटी एसिड जो है स्पेशली प्रेगनेंसी में महिलाओं को यह मैटरनल डिप्रेशन से बचाने में काम आता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के हालत में बहुत सारी महिलाएं डिप्रेस्ड रहती हैं। ओमेगा 369 जो है यह मैटरनल डिप्रेशन को कम करता है। दूसरा, प्रीटर्म बर्थ और एलर्जी को, अस्थमा, बच्चों को में अस्थमा ना हो उसको कम करता है। और एडल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट, एडल्ट्स में जो है ग्रेटर कंजम्पशन, मतलब इसको कंज्यूम करने से, ये फैटी एसिड कंज्यूम करने से हमें हमारे शरीर में कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स मिलते हैं, मतलब हमारे हृदय की और हमारे रक्त संचलन तंत्र का प्रोटेक्शन हमें इनसे मिलता है। इनका अनुपात सही होना चाहिए। अब दूसरा होता है हार्ट हेल्थ और ओमेगा, मतलब स्पेशली फॉर हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा फैटी एसिड क्यों जरूरी है। जैसे आप सभी को पता होगा कि नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि जब कभी भी हमें या तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या फिर कुछ हार्ट से संबंधी जो परेशानियां आती हैं, उस समय हम अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल में हम क्या देखते हैं? एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल जो है वह बैड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल। इनका एक स्पेसिफिक आंकड़ा होता है, उससे ये ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और एचडीएल, इन सब का प्रोफाइल जो है या फिर उनकी जब हम जांच कराते हैं, यदि ये ज्यादा हुए, एलडीएल ज्यादा हो गया, एचडीएल कम हो गया, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो गए, या टोटल कोलेस्ट्रॉल भी यदि ज्यादा हो गया, तो फिर हमें हार्ट संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, ये एक हेल्दी आर्टरी है और ये डिसीज्ड आर्टरी है। हेल्दी मतलब स्वस्थ, जहाँ पे रक्त संचलन बिना किसी ब्लॉकेज के, बिना किसी गंदगी जमा हुई, अच्छे से संचलन कर रहा है हमारी रक्त की धमनियों में। खून का जो बहाव है वो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि एलडीएल ज्यादा हो गया, एलडीएल ज्यादा होने के कारण ये जो खून का बहाव है इसमें इसका प्रवाह जो है यह रुक रुक के होता है। तो जब खून का प्रवाह रुक रुक के होता है उसको हम बोलेंगे कि ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है यहाँ पे, ऐसे प्लेक बन जाते हैं, पहले तो छोटे छोटे होते हैं, फिर इकट्ठा हो के यह खराब हो जाती है, हमारी धमनियों में खराब होने लगता है। उसको, वो जो डिसीज है उसको बोलते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। तो यह कहीं भी हो सकता है, धमनियों में
रक्त धमनियों में डिसीज्ड आर्टरी कहीं भी हो सकती है। और फिर फाइनली क्या होता है, यह जो है कोलेस्ट्रॉल जाके डिपॉजिट हो जाता है हमारे रक्त में, जो हृदय की रक्त धमनियां हैं, जो हृदय में रक्त पहुंचाने का काम करती हैं, वहां पे जाके यह डिपॉजिट हो जाता है। तो हम उसको बोलते हैं कि ब्लॉकेजेस हो गए हैं। जो ये ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आ, सही से काम नहीं करता है हमारा हृदय, तो हम उसको बोलते हैं ब्लॉकेजेस हो गए। फिर जब ब्लॉकेज हो गए तो डॉक्टर बोलते हैं आपको एंजियोग्राफी कराइए, तो हमें पता चलता है कि कितने ब्लॉकेज हुए हैं। फिर धीरे धीरे, तो ये सब जो हम खान पान है, जो भी फैट खाते हैं, जो भी तला हुआ खाना खाते हैं, या जो भी हमारा आहार है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, उन सब के कारण यह जो है हमारी आर्टरीज जो है यह डिसीज हो जाती हैं, रोगी हो जाती है। फिर ये जो फैटी एसिड होते हैं यह क्या करते हैं, ये जो फैटी एसिड है यह कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है ओमेगा फैटी एसिड का, स्पेशली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, कि अपने हार्ट का प्रोटेक्शन क्यों कैसे करते हैं, यह डिसीज्ड आर्टरी को ठीक करके, ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है उसको बाहर निकालने में यह काम आता है। तो उससे क्या होगा, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल शरीर में या फिर रक्त में कम हो जाएगा, स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल शरीर में कम हो जाएगा, तो फिर जो हमारा हृदय है वो अच्छे से काम करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओमेगा फैटी एसिड ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाता है। दूसरा, प्रमोट्स हार्ट हेल्थ, मतलब हाई कंटेंट ऑफ लिनोलिक एसिड बहुत अच्छे तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और स्पेशली एलडीएल को कम करता है, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और दूसरा, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है धमनियों में से, तो जो रिस्क होती है हाई ब्लड प्रेशर की रिस्क, या फिर स्ट्रोक की रिस्क, या फिर अलग अलग दूसरे हार्ट डिसीजेस की रिस्क, उस रिस्क से हम बच जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शरीर में से कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये कम ही रहना चाहिए। उसका जो लेवल है उसका 160 से 189, ये बहुत ज्यादा, इससे कम हो, 160 से एलडीएल कम होना चाहिए। तो जैसे ही कम हो गया तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो स्ट्रोक से बचेंगे, हार्ट डिसीजेस से बचेंगे। तो इस तरह से यह ओमेगा फैटी एसिड हार्ट हेल्थ की रक्षा करता है। फिर ओमेगा रिच में क्या क्या है, हेम्पसीड ऑयल, अनियन ऑयल और गार्लिक ऑयल, ये तीनों ही आप देखोगे तो ये हर्ब्स हैं। यह एक हमारे धन्वंतरी का बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, रिवॉल्यूशनरी फॉर्मूला है। इसको रिवॉल्यूशनरी इसलिए बोला है क्योंकि जो 6, 3, 6 और 9 का जो रेशियो है, हेम्पसीड ऑयल, अनियन ऑयल और गार्लिक ऑयल, ये तीनों को मिला के जो हमें कंटेंट इसमें से मिलते हैं, उसमें परफेक्ट जो रेशियो होना चाहिए, जो परफेक्ट अनुपात होना चाहिए, जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है, वह अनुपात हमें ओमेगा रिच में मिलता है, जो कि प्योरली हर्बल सोर्स है ओमेगा 3, 6, 9 का। तो 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद इन्हें हमें लेना है। अब इसके फायदे देखेंगे क्या क्या मिलते हैं। तो हेम्पसीड ऑयल जो है, हेम्पसीड यानी जो गांजा होता है, गांजा के जो बीज होते हैं, पत्तियां नहीं, पत्तियों का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें, ध्यान रखिए इस बात को, सिर्फ बीज में से जो ऑयल निकलता है उसको, उसका यूज किया है। इसमें बहुत सारी मात्रा में अच्छी अच्छी औषधीय गुणधर्म होते हैं, न्यूट्रिशनल गुणधर्म होते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं, इसलिए इसका जो है यह एक मल्टीपर्पज वंडरफुल इंग्रेडिएंट है हेम्पसीड ऑयल। हेम्पसीड ऑयल जो है हमारे शरीर को अच्छा प्रोटीन, बहुत अच्छे पोषक तत्व और सारे एसेंशियल एमिनो एसिड जो हैं ये हमारे शरीर में प्रदान होते हैं, जो कि बहुत जरूरी होते हैं हमारी हेल्थ और वेलनेस को सही रखने के लिए। हेम्पसीड ऑयल जो है, हाई कंटेंट इसमें रहता है 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन कौन से, लिनोलिक, अल्फा लिनोलिक और गामा लिनोलिक। मतलब लिनोलिक यानी ओमेगा 6,
अल्फा लिनोलिक यानी ओमेगा 3 और गामा लिनोलिक यानी ओमेगा 9। तो 6 3 फैटी एसिड जो 3:1 जो रेशो है ओमेगा 6 का और ओमेगा 9 का, ये 3:1 फैटी रेशो जो होता है वह हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। इसमें से यदि तो ये जो है हैम्पसीड ऑयल, यहाँ पे हमें परफेक्ट रेशो मिलता है दोनों ही इसका। अब ओमेगा रिच का जो हैम्पसीड ऑयल है, इसको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है, मतलब ये जो सीड होते हैं उसको कोल्ड प्रेस करके ऑयल निकाला जाता है और हमें बढ़िया परसेंटेज में एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में हायर देन एनी अदर प्लांट इन द वर्ल्ड। मतलब जो हेम्पसीड ऑयल है उसमें अच्छे एसेंशियल फैटी एसिड हमें मिलते हैं, किसी भी और दूसरे सोर्स से सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है, जो कि शरीर में बनते नहीं हैं, लेकिन इसीलिए हमें हमारे आसपास जो बहुत अच्छे सोर्सेज अवेलेबल हैं, नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक संपदा जो हमारे आसपास जमी हुई है, इकट्ठी है, उसमें से हमें यह फैटी एसिड्स निकाल के हमारे शरीर में पहुंचाना है। एसेंशियल फैटी एसिड्स नॉट प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी, इंस्टेड दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड सोर्सेज। तो जो भी आहार है, पोषक तत्व हम उस आहार में से ले लेते हैं। इसका प्रोफाइल यदि आप देखोगे हेम्पसीड का जो, तो हेम्पसीड ऑयल जो हमें 369 प्रोवाइड करता है, ये हमारे रूटीन डेवलपमेंट में जो हमारे जो चाहिए डेली, हमें हमारे शरीर के लिए जितना चाहिए उतना हमें हेम्पसीड ऑयल से मिल जाता है। ओके, तो ऑयल में एक खासियत क्या है इसकी, एक इंपॉर्टेंट नोट कीजिए आप यहाँ पे कि इस ऑयल में एक एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं THC, टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉइल। ये टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉइल जो है यह सीड में नहीं पाया जाता, ठीक है। यह पाया जाता है पत्तियों में, पत्तियां जो गांजे की पत्तियां होती हैं उसमें यह टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉइल पाया जाता है, जो कि साइको एक्टिव फंक्शंस से मिलता, उसमें मिलता है। तो साइको एक्टिव फंक्शन यानी क्या, जब आप गांजे की पत्तियां पीसते हैं, आपको ध्यान होगा शिवरात्रि में, होली में, जब गांजे की पत्तियां पीसी जाती हैं उसमें एक हमें जो केमिकल मिलता है उससे क्या होता है, साइको एक्टिव एक्शन मिलता है। मतलब आप हेल्यूसिनेशंस होते हैं, आप बहुत ज्यादा उन्मादित हो जाते हैं। तो वो जो चीज है जिससे आप उन्मादित होते हो, वह चीज हैम्प सीड ऑयल में नहीं रहती। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो प्राकृतिक संपदा है उसका ये बहुत अद्भुत करिश्मा है कि जो चीज जरूरी है वही हमें इससे मिलती है। तो ऑर्गेनिक हैम्पसीड ऑयल में यह THC नहीं रहता, जिससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इस एनालिसिस तो खैर जाने दीजिए, इसके बारे में ये बहुत फिर टेक्निकल हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 चीजें, ये जो आप देख रहे हो ना, पामेटिक एसिड, हेप्टाटोकोइनिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ये सारे क्या हैं, फैटी एसिड हैं, हमारे शरीर में लगते हैं, ठीक है, लेकिन शरीर में उत्पन्न नहीं होते हैं। उसमें से जो 3 इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, लिनोलिक एसिड, गामा लिनोलिक एसिड और लिनोलिक एसिड। ओके, लिनोलेनिक एसिड, तो ओमेगा 6, ओमेगा 9 और ओमेगा 3, तो इस मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। और जो 1:3 का जो रेशो है कॉल्ड ऑप्टिमम बैलेंस, ओके, बाय डॉक्टर उडो एरस्मस, इन्होंने ये एक स्टडी करके बताया था। तो ये जो एडिबल ऑयल्स और जो फैट्स हैं, GLA, ओमेगा 6 और सुपर GLA लेस कॉमनली फाउंड इन फिश एंड फ्लैक्सीड ऑयल। मतलब गामा लिनोलिक एसिड जो है यह बहुत कम मात्रा में, ओमेगा 6 जो है बहुत कम मात्रा में फिश और फ्लैक्सीड ऑयल में पाया जाता है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का सोर्स फिश या फिर जो जवस होता है, फ्लैक्सीड्स होते हैं, उसकी चटनी वगैरह बनाते हैं, लेकिन उसमें भी यह कम पाया जाता है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है, हैम्पसीड ऑयल। हैम्पसीड ऑयल जो कि हमारे ओमेगा रिच में मौजूद है। फिर उसके बाद है
हेम्पसीड ऑयल में बहुत न्यूट्रिशियस फूड है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कैरोटीन, फाइटोस्टेरॉल्स, फॉस्फोलिपिड इत्यादि पाए जाते हैं। इसमें कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, आयरन, जिंक और फास्फोरस। देखिए इतने सारे खनिज तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। यह एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है और जो 20 के 20 अमाइनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। और उसमें से जो 9 अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो शरीर में नहीं बनते वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हेम्पसीड ऑयल से। इसमें विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, सी, डी और ई, यह सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें हाई लेवल ऑफ क्लोरोफिल रहता है जिसके कारण इसमें ग्रीन कलर आता है और नेचुरली यह इसके सीड्स में यह उपस्थित रहता है। तो इस तरह से ये इंग्रेडिएंट्स हैं हेम्पसीड ऑयल के और इनके हम बेनिफिट्स लेते हैं ओमेगा रिच कैप्सूल में डालकर। दूसरा इसका इंग्रेडिएंट है गार्लिक ऑयल। गार्लिक यानी कि लहसुन बहुत अच्छा उपयोग में आता है। गार्लिक हम उसको रोज ही लगभग हर घरों में गार्लिक का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छे इसके बेनिफिट मिलते हैं, हेल्थ एंड थेरापेटिक बेनिफिट। इसमें लगभग 200 फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। 200, कम नहीं। अभी तक जो स्टडी किए गए हैं उसमें 200 फाइटोकेमिकल्स होते हैं। तो इसमें से जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको बोला जाता है एलिसिन, जिसमें बहुत ही अच्छी औषधीय गुणधर्म की एक्टिविटीज होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें डाई एलाइल डाइसल्फाइड, ट्राइसल्फाइड, एलाइल डाइसल्फाइड, ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। गार्लिक जो है यह ह्यूमन हेल्थ और वाइटलिटी को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इसमें बहुत अलग तरह के जो गुण पाए जाते हैं वो हैं एंटी माइक्रोबियल, कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटी कैंसर, एंटी एल्जेमर, एंटी डायबिटिक और इम्यूनोमोडुलेटरी एक्टिविटीज में भी यह इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हम क्या क्या देखते हैं गार्लिक एसेंशियल ऑयल की? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट यह कार्डियो प्रोटेक्शन देता है। दूसरा, इम्यूनिटी को डेवलप करता है। तीसरा, यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। फिर न्यूरो प्रोटेक्शन, मतलब जो मानसिक बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो पूरी तरह से मस्तिष्क की बीमारियों को भी प्रोटेक्शन देता है। एंटी कैंसर की तरह काम करता है, एंटी डायबिटिक होता है और एंटी माइक्रोबियल होता है। तो ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमें गार्लिक एसेंशियल ऑयल में देखने को मिलती हैं। फिर गार्लिक एसेंशियल ऑयल जो केमिकल कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है एलिसिन, एंथोसाइनिन। ये सारे कुछ इंग्रेडिएंट हैं जिनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसके उपयोग बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं अनियन के। तो अनियन यानी प्याज। तो प्याज जो है इसमें भी बहुत अच्छे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, एलिसिन, एंथोसाइनिन, ल्यूटियोलिन, कैम्फेरॉल, क्विस्टीन। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें अनियन से मिलते हैं, अनियन के ऑयल से मिलते हैं। ठीक है, तो अनियन और उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये सारे हैं उसमें। और उसके जो बेनिफिट्स हैं इसमें फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। और दूसरा देखिए, हाई एंटी कोलेस्ट्रोमिक। एंटी कोलेस्ट्रोमिक का मतलब है कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट हो गया है उसको कम करना। उससे क्या होगा कि जो हाइपोटेंशन आपका, आपको क्या इफेक्ट मिलेगा? हाइपोटेंसिव इफेक्ट मिलेगा। हाइपोटेंसिव यानी जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। और हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज, मतलब जो लिपिड है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करने में उपयोग में आता है। तीसरा इसका उपयोग है एंटी हैवी मेटल टॉक्सिसिटीज। मोस्टली क्या होता है, जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे आर्सेनिक, लेड, वो जो शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं उनको बाहर निकालने में अनियन एसेंशियल ऑयल बहुत काम में आता है। हाइपर यूरेसेमिया, एंटी हाइपर यूरेसेमिया मतलब ब्लड यूरिक एसिड, जो कि यूरिक एसिड जो वेस्ट है जो ब्लड में इकट्ठा होता है, बोन्स में इकट्ठा होता है, उसको कम करता है। एंटी गैस्ट्रिक अल्सर है, एंटी कैंसर है, एंटी अस्थमेटिक, एंटी थ्रोम्बोटिक और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज में
एसेंशियल ऑयल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक और इफेक्ट आता है अनियन ऑयल का, एंटी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। यदि एंटी डायबिटिक इफेक्ट इसमें से देखने को आता है, मतलब ये जो ग्लूकोसाइडेज और अल्फा अमाइलेज एक्टिविटीज जो कम हो जाती हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो जो भी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे लर्निंग मेमोरी इम्पेयरमेंट है, न्यूरोपैथिक पेन है, या फिर जो दृष्टि में परिवर्तन आता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, कार्डियक डैमेज होने की संभावना है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के। तो अनियन ऑयल से हमें एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी मिलता है। तो ओमेगा रिच, देखिए इतने सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी, सबके इंग्रेडिएंट्स ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। इसका जो सोर्स है वो क्या है? हेम्पसीड ऑयल, अनियन ऑयल और गार्लिक ऑयल। ये तीनों के तीनों ऑयल मिला के एक बहुत ही शानदार हमें एक प्रोडक्ट दिया है, वंडरफुल प्रोडक्ट दिया है। तो ओमेगा रिच, इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर पर्सन हैविंग हार्ट डिसीज। जिन किसी को भी हार्ट डिसीज की बीमारी है, उनके लिए स्पेशली एंजाइना, मतलब जो चेस्ट पेन होता है, बहुत बार देखा होगा आपने, बहुत जोरों से चेस्ट पेन होता है, या फिर मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, एमआई का मतलब होता है मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। मायो मतलब हार्ट, हार्ट में जो मसल्स होती हैं वहां पे जो संकुचन होता है जिससे हार्ट अटैक आता है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। तो एंजाइना, एमआई, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में यह उपयोग में लाई जाती है। ओमेगा रिच वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर हार्ट डिसीजेस। दूसरा, ओमेगा रिच इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर पर्सन्स हैविंग इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। मतलब इन्फ्लेमेशन का मतलब है शरीर के अंदर किसी भी अवयव में सूजन आना। तो जहां जहां पे इन्फ्लेमेशन है, जोड़ों में हो, जिसको वात बोलते हैं ना, इन्फ्लेमेशन यानी कि वात जैसी जो बीमारियां होती हैं, पर्सन जिन लोगों को भी, उन लोगों को यह बहुत काम में आता है। जैसे कि घुटने दुखना, या फिर शरीर के अंदर वात हो जाना, कंधे दुख रहे हैं, वहां पे भी इन्फ्लेमेशन है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट यानी रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां, वात के कारण होने वाली रूमेटाइड आर्थराइटिस, या फिर शरीर के जो जोड़ों में जकड़न आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, वहां के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ओमेगा रिच। ओमेगा रिच वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर फीमेल्स हैविंग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। इसमें स्पेशली प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, जो लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होता है, पेट दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन आना, स्पेशली पीरियड्स आने के पहले। तो यहाँ पे इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। रोज 1 या 2 कैप्सूल लीजिए, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन वगैरह फिर ये कम हो जाते हैं। ओमेगा रिच इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर पर्सन्स हैविंग डिसीज लाइक वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स आप देख रहे हो, ये जो पैरों में आप देखते हो सूजन आती है, इसमें क्या होता है कि जो रक्त नलिकाएं हैं उसमें खून जमने लगता है। ठीक है, तो ये खून को पतला करके ये जो रक्त के थक्के हैं, एंटी थ्रोम्बोसाइटिक, थ्रोम्बो का मतलब है ये थक्के जमा होना, तो एंटी थ्रोम्बो जो थ्रोम्बस हो गया है, जो क्लॉट्स जम गए हैं, उनको कम करने में हेल्प करता है। इसके लिए बोलते हैं वेरिकोज वेन्स में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर स्किन डिसीजेस लाइक सोरियासिस। सोरियासिस जो है बहुत कॉमन लॉन्ग टर्म डिसीज है जिसका कोई क्योर नहीं। इसको हमें प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं अपनी ओमेगा रिच कैप्सूल के साथ। बहुत अच्छे प्रोडक्ट, इसके रिजल्ट्स हमारे कई लोगों को मिले हैं सोरियासिस में। तो स्किन डिसीजेस जैसे सोरियासिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। सो ओमेगा रिच प्रोडक्ट 1, रिजल्ट्स मल्टीपल। सिर्फ एक ही उपयोग नहीं है ओमेगा रिच का, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एनरिच्ड विद ओमेगा 3, 6, 7 और 9, जहां पे आप देखोगे 80% एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, सारे 20 के 20
फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स इसमें है, और 9 अमाइनो एसिड्स एंड इसके अलावा विटामिन ई भी इसमें पाया जाता है। तो थेरेपेटिक इंडिकेशंस एंड यूजेस ऑफ ओमेगा रिच, कहाँ कहाँ पे हम इसको ले सकते हैं? कौन कौन सी बीमारियों में ओमेगा रिच का उपयोग किया जा सकता है? पहले तो स्किन डिसीजेस, एक्जिमा, सोरियासिस, एक्ने। फिर हड्डियों में, ऑस्टियोपोरोसिस में, मेनोपॉज के समय, कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, पुअर सर्कुलेशन, जहां पे यदि सर्कुलेशन सही नहीं रहा तो वेरिकोज वेन्स जैसी बीमारियां होती हैं, क्रॉन्स डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, गॉल स्टोन्स, किडनी डिजनरेशन है, ड्राई स्किन हो गई है, इम्यून की डेफिशिएंसी हो गई है, इरेगुलर हार्मोन लेवल हो गए हैं, एचआईवी वायरस, ट्यूबरकुलोसिस, एनर्जी लेवल भी कम लग रहा है, मेटाबॉलिज्म यदि कम हो गया है, और आपकी त्वचा और बाल शुष्क हो गए हैं, उस समय आप कहीं पे भी ओमेगा रिच ले सकते हो। तो इसके सिर्फ एक या दो यूज नहीं है, ये इतनी सारी बीमारियों में या फिर उनको प्रोटेक्शन करने में हम ओमेगा रिच का यूज कर सकते हैं। डोज क्या है ओमेगा रिच का? प्रोफाइलेक्टिक डोज, मतलब आप हेल्दी हो और आपको कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ एक पोषण तत्व को हम अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, प्रोफाइलेक्टिक डोज की तरह। 2 कैप्सूल ओमेगा रिच दिन में 2 या 3 बार, 2 बार विल बी ओके। थेरापेटिक डोज, कोई भी बीमारी है, त्वचा शुष्क है या फिर और भी तरह की कुछ बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है, ये सब करना है, उसके लिए फिर उसको हम बोलेंगे थेरापेटिक डोज। 3 कैप्सूल ऑफ ओमेगा रिच दिन में 3 बार, यह इसका थेरापेटिक डोज है बीमारियों के समय। तो साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड ड्रग इंटरेक्शन, नो साइड इफेक्ट्स। ऑयल डज नॉट कंटेन, अब हमने जो शुरू में देखा था हेम्पसीड ऑयल में, तो इस ऑयल में यह टेट्राहाइड्रोकेनाबिनॉइड ऑयल, टीएचसी नहीं है, जो कि हमारे साइकोएक्टिव फंक्शन के लिए में रहता है, तो इसमें टीएचसी नहीं है। दूसरा, नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, तीनों का आपस में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इसके अलावा भी यदि हम इसको लेते हैं तो साथ में जो भी आहार लेते हैं उसके साथ भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट यानी क्या, नो स्पेसिफिक ड्रग इंटरेक्शन हैज बीन नोटेड टिल डेट। मान लो आप किसी और औषधि के साथ इसको ले रहे हो, तो अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हमें इसमें देखने को नहीं मिला है। नॉर्मली होता है ऐसा कि बहुत सारी दवाइयां होती हैं जिनको हम अलग अलग लेते हैं, मतलब कुछ दवाइयां साथ में नहीं ले सकते, तो ओमेगा रिच के साथ ऐसा अभी तक किसी को कोई अनुभव नहीं आया है। कॉशन सिर्फ इतनी लेना है कि मान लो आपको इसको कंटिन्यूस लेने के बाद कोई एलर्जी हो गई, हो सकती है, क्योंकि नेचुरली हम जब कोई बाहर की चीज ग्रहण करते हैं तो एलर्जी किसी किसी लोगों में हो सकती है। तो कॉशन हमें क्या लेना है कि मान लो किसी को भी सॉरी कोई एलर्जी देखने को आती है, तो हमें उसका फिर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इसका यूज करना चाहिए। So, Dhanvantri Distributors Private Limited, thank you. Welcome to the happier, healthier, and great future with Omega Rich, which is a very good source of omega 3, omega 6, and omega 9. तो मित्रों, इसी के साथ यहाँ पे यह सेशन